ये कैसा भारत का सरकारी सिस्टम है जो 15 दिन में ये भी नहीं जान पाया कि एक युवती की मौत कैसे हुई। एक सिस्टम जो ये पता नहीं लगा पाया कि स्कूल में पढ़ाने वाली मनीषा 2 दिन कहां गायब रही। सिस्टम जो ये पड़ताल नहीं कर पाया कि मनीषा नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की इंक्वायरी करने पहुंची या नहीं पहुंची। और सरकारी सिस्टम जो ये पता नहीं लगा पाया कि 11 अगस्त को हंसते खेलते घर से निकलती मनीषा कैसे काल के गाल में समा गई। सिस्टम जो ये नहीं पता लगा पाया कि सुसाइड हुआ तो कैसे हुआ। और सिस्टम जो ये नहीं पता लगा पाया कि मर्डर हुआ तो किसने और क्यों किया। हरियाणा के भिवानी से रोहतक के पीजीआई और दिल्ली के एम्स तक ये मनीषा की मौत मिस्ट्री बनकर रह गई। भिवानी पुलिस से चंडीगढ़ में हरियाणा के डीजीपी और दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर तक इस केस की जांच की फाइल जरूर घूमी, लेकिन नतीजा अब भी वही है जो 11 अगस्त को था। जिस कॉलेज में मनीषा की हत्या के आरोप लग रहे हैं वो कॉलेज कह रहा है कि कॉलेज बंद होने के बाद कोई कॉलेज क्यों आएगा। और अब मनीषा हत्याकांड में एंट्री हो गई है हरियाणा के गैंगस्टर की। मनीषा पंचतत्व में विलीन हो गई। भारत के इतिहास में ये शायद पहला ऐसा मामला होगा जिसमें एक आम इंसान का 3 बार पोस्टमार्टम किया गया हो। हैरानी इस बात से होती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अलग अलग है। अब मनीषा को इंसाफ दिलाकर रॉबिन हुड बनने की कोशिश गैंगस्टर भी कर रहे हैं। गैंगस्टर सुनील सरधानिया और गैंगस्टर दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर मनीषा हत्याकांड के आरोपियों का पता पूछा है। सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने कहा है कि जो भी मनीषा की हत्या करने वालों का पता बताएगा उसे 51 लाख का इनाम दिया जाएगा। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी इस मामले में इंसाफ की बात कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा है कि कानून यदि मनीषा को इंसाफ नहीं दिला पाएगा तो इंसाफ लॉरेंस गैंग दिलाएगा। अब यहाँ से सवाल उठते हैं कि आखिर मनीषा की मौत कैसे हुई। टीचर मनीषा आंखों में सपने लिए आइडियन नर्सिंग कॉलेज में दाखिल हुई। वो नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन नर्सिंग कॉलेज में दाखिल होने के बाद मनीषा कभी नजर नहीं। अब कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि 11 अगस्त को मनीषा या कोई भी दूसरी लड़की कॉलेज में एडमिशन इंक्वायरी के लिए आई ही नहीं। मंत्री जेपी दलाल के कॉलेज का यह भी कहना है कि कॉलेज में छुट्टी 1 बजे हो जाती है, जबकि मनीषा दुकानों पर लगे सीसीटीवी के आधार पर दोपहर करीब 2 बजे नजर आ रही है। कॉलेज ने यह भी कहा कि दाखिले रोहतक पीजीआई की तरफ से कराई जाने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर होते हैं, इसलिए कॉलेज में सीधे प्रवेश की इंक्वायरी करने पे भी कोई नहीं आता। अब दावा किया जा रहा है कि 12 लोग इस केस से जुड़े हुए हैं और दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई बड़ा एक्शन ले सकती है। मनीषा की मौत के बाद भिवानी के उनके गांव में 27 अगस्त को श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की जा रही है और इसका आयोजन जेजेपी की तरफ से हो रहा है। 11 अगस्त से गायब मनीषा का शव 13 अगस्त को कॉलेज के करीब के ही खेतों में मिला था। आरोप है कि कॉलेज में छुट्टी के बाद मौजूद 3 लोगों का मनीषा की मौत से कोई कनेक्शन है, लेकिन इन आरोपों पर अब तक पुलिस या सीबीआई ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। मनीषा का मामला विधानसभा में भी उठा तो सरकार ने सीधे कोई जवाब नहीं दिया और हरियाणा पुलिस ने गेंद अब सीबीआई के पाले में डाल दी। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि मनीषा मर्डर का सरकार और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है और इस मौत का गुनहगार कोई लोकल शख्स ही निकलेगा। अब कॉलेज ने एक और दावा किया है और कहा है कि नर्सिंग कॉलेज में किसी नेता का कोई हिस्सा नहीं है। ये भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल का नाम इस मामले में फंसाने की साजिश राजस्थान में रची जा रही है। हरियाणा पुलिस इस केस में नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट दे चुकी है। पुलिस ने कहा है कि कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे 31 जुलाई से ही बंद थे, लेकिन डीवीआर चल रही थी। यह भी दावा है कि फॉरेंसिक टीमों को कॉलेज के किसी कमरे में कोई सबूत नहीं मिला। धानी लक्ष्मण गांव की मनीषा बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहती है। अब मनीषा कथित सुसाइड नोट पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो शख्स नर्सिंग कॉलेज के लिए कॉलेज की तरफ जा रहा हो, जो पढ़कर अपना करियर बनाना चाहता हो, वो आखिर अचानक सुसाइड क्यों करेगा और सुसाइड करने की क्या वजह हो सकती है। सुसाइड नोट में भी जो भाषा लिखी हुई है वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा नहीं लगती। 11 अगस्त को मनीषा गायब हुई। 13 अगस्त को उसकी लाश मिली और अंतिम संस्कार 21 अगस्त को हुआ। मनीषा इस दुनिया से विदा हो चुकी है, लेकिन पीछे छूट गए हैं माता पिता जो बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। पीछे छूट गई है एक बहन और एक भाई जो अपनी बहन की मौत का सच जानना चाहते हैं। पीछे छूट गए हैं वो सवाल जो हमारे सिस्टम की कमियां उजागर करते हैं। जब 11 अगस्त की ही रात करीब 8 बजे पुलिस नर्सिंग कॉलेज पहुंची थी तो उसी रात महिला कांस्टेबल की मदद से कॉलेज में तलाशी क्यों नहीं ली गई?
जो कॉलेज सिक्योरिटी स्टाफ के कहने पर ही पुलिस मौके से रवाना हो गई। यदि मनीषा के साथ नर्सिंग कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो क्या पुलिस ने आरोपियों को सबूत मिटाने का वक्त नहीं दे दिया? क्यों पुलिस ने 12 अगस्त को मनीषा की तलाश नहीं की? और जब सिस्टम और पुलिस इस रवैये से काम करेगी तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। यदि धानी लक्ष्मण गांव के लोग प्रदर्शन न करते तो मनीषा की मौत की फाइल भी सुसाइड बताकर बंद हो चुकी होती। लेकिन अब जब सिस्टम की कमियां उजागर हो चुकी हैं तो मौका गैंगस्टर को मिल रहा है। पुलिस और सिस्टम के रवैये की वजह से ही गैंगस्टर को रॉबिन हुड बनने का मौका मिल रहा है, जो कि सभ्य समाज के लिए खतरे की घंटी है। इस केस का जल्द से जल्द पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी अब भले ही सीबीआई के कंधों पर है, लेकिन ये भी सच है कि गैंगस्टर्स की यदि इस मामले में एंट्री हुई है तो इसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हरियाणा पुलिस की है। मनीषा आज भी न्याय के लिए और उनके परिवार आज भी न्याय के लिए गुहार लगा रही है। कल पंचायत है, लोग बीच में जुट रहे हैं। आज भी सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब क्या मिला है वो आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब अभी तक एक भी नहीं है। सीबीआई को जांच सौंप दिया गया है, लेकिन कहां तक ये पहुंचेगा ये कोई नहीं जानता। अब ये देखना होगा कि क्या मनीषा के परिवार वालों को न्याय मिल पाएगा या फिर से ये फाइल कहीं ना कहीं फूल भागती हुई मिली। आप सभी देख रहे थे अंकुर, मैं हूं आनंद। जय हिंद।